हेलो गाइस, हाउ आर यू डूइंग। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि हु यू हाउ के सामने आ गया था ड्रैगन एम्परर गॉड और उसने उसको चैलेंज भी कर दिया था कि अगर तुम अब मुझे हरा सकते हो तो फिर मैं यहाँ से चला जाऊँगा। और उसने अपनी सोल पावर को लिमिट करते हुए यू हाउ को उसके साथ बेट लगाने के लिए भी कहा था। यू हाउ मजबूर हो गया था क्योंकि अगर वो ऐसा ना करता तो शायद से उसके डीन के ऊपर अटैक हो सकता था, जिसके चलते युवा इस चीज़ के लिए एग्री कर जाता है। इसी के साथ इस एपिसोड की स्टार्ट होती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि युवा एक काफ़ी बड़े से स्टोन के ऊपर आके खड़ा हो गया था, जहां पर वो अपनी सोल पावर को रिलीज़ कर रहा होता है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि उसकी बॉडी के अंदर से एक्सट्रीम एनर्जी बाहर की तरफ को निकल रही थी, जिसको देखने के बाद तो यहाँ पर वो ड्रैगन एम्परर गॉड कहने लग जाता है कि इस लड़के ने तो कल्टिवेट कर रखा है अपने स्टेट ऑफ यूनिटी को भी, साथ ही इसने मैन एंड नेचर के बीच के इस सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से समझ लिया है। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओं के अंदर से बहुत ही सारी एनर्जी बाहर की तरफ को निकल रही थी। साथ ही वो ये भी कह रहे होते हैं कि इसने बहुत ही अच्छे एफर्ट्स इसके अंदर डाले हैं। तभी युहाओं की थर्ड आई भी वहाँ पर ओपन हो जाती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल अटैक कर देता है अपने ड्रैगन्स के थ्रू। यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि स्काई से एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्पिरिचुअल फिस्ट बाहर की तरफ को आ रहा था। एक तरफ युवा अपने फिस्ट के थ्रू अटैक करता है, तभी वो स्पिरिचुअल फिस्ट आके यहाँ पर ड्रैगन एम्परर गॉड के ऊपर अटैक कर देता है। ड्रैगन एम्परर गॉड अपने लिए एक शील्ड बना लेता है, जिसके बाद वो उस शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट कर पाए। बट अनफॉर्चुनेटली हमें देखने के लिए मिलता है कि हैंड थोड़ा भारी ही उसके ऊपर पड़ रहा था। आसपास अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हो गया था, लेकिन फिर वो कामयाब रहते हैं यू हाउ के उस अटैक को डिफेंड करने में। अब यहाँ पे डीन भी खड़े हुए थे और लिंगर भी खड़ी हुई यही देख रही होती है कि यू हाउ अपने फर्स्ट मूव के अंदर तो कामयाब नहीं रहा, मतलब कि अब बस उसके पास दो ही मूव्स हैं अटैक करने के लिए। बट यू हाउ अभी भी हार नहीं मान रहा होता, बल्कि यू हाउ और भी ज़्यादा मोटिवेटेड हो गया था। और तब वो देखने लग जाता है ड्रैगन एम्परर गॉड की तरफ को। बाद ड्रैगन एम्परर गॉड उसे कहता है कि बहुत ही अच्छे, तुमने अच्छा किया, लेकिन अभी भी तुम्हारे पास में 2 चांस और बचे हैं, चलो ट्राई कर लो। एक तरीके से वो उसे ह्यूमिलिएट कर रहे थे और वो ये दिखाना चाह रहे होते हैं कि देखो मैं अभी भी तुमसे सुपीरियर हूँ, इवन मैंने अपने लेवल भी तुम्हारी तरह कर लिए। लेकिन तभी यहाँ पर एंट्री हो जाती हमारी छोटी सी आइस गर्ल की, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो यहाँ पे अपने पाम को एक्टिवेट करती है। यूहा भी उसका साथ देता है, जिसके बाद दोनों ही अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ही ज़्यादा शानदार पाम शाउटिंग अटैक करते हैं, जिससे कि हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर एक शील्ड अपीयर कर लेता है ये ड्रैगन एम्परर गॉड, क्योंकि अब उसे पता था कि ये जो अटैक होने वाला है वो यकीनन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अटैक होगा। यूहा ने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर लिया था और वो अभी भी अपनी पूरी जान लगा रहा होता है कि कैसे तो करके इस ड्रैगन एम्परर गॉड को पीछे हटाया जा सके। लेकिन गाइस अनफॉर्चुनेटली अभी भी वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता, इवन उसके मुंह से ब्लड भी निकलने लगा था। हालांकि पीछे को हटते हटते वो एक बार फिर से शूट कर देता है, जिसके बाद आसपास काफ़ी बड़ा सा आइस ब्लास्ट होता है। और इस आइस ब्लास्ट यहाँ पर आसपास सारी की सारी चीज़ें पीछे को हटने लग गई थी। इवन ये बंदा जैन पेंग ये भी युवा की इस पावर को देखने के बाद कह रहा था कि वाकई इस लड़के के पास में तो अच्छी स्किल्स हैं। और वो खुद भी शौक हो गया था कि युवा इतनी ज़्यादा पावर अपने अंदर कंटेन कर सकता है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि डीन भी युवा की इस पावर को देखने के बाद शौक ही हो गए थे और अब लिंगर से कहने लग जाते हैं कि अब जब ये बैटल ख़त्म हो जाए तो उसके बाद ही मेक श्योर करना कि युवा को श्रेक अकेडमी वापस भेज दिया जाए, भले ही मेरी लाइफ को खतरे में क्यों न डाल दे। लिंगर उनकी बात सुन के थोड़े शौक में आ गई थी। हालांकि दूसरी तरफ हमें देखने के लिए मिलता है कि ड्रैगन एम्परर गॉड की वो जो लेग थी वो धीरे धीरे करके फ्रीज होने लग गई थी। हालांकि वो तुरंत ही उस आइस को अपनी बॉडी के पास से हटाते हैं। युहाओं के मुंह से ढेर सारा ब्लड निकलने लगा था, मतलब कि अब वो इंटरनली भी बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो चुका है। लेकिन अभी स्टिल उसके पास एक चांस बचा हुआ था। और ऐसा ही ड्रैगन एम्परर गॉड उसको कहता है कि अभी तुम्हारे पास एक चांस और बचा हुआ है, चाहे तो ट्राई करके देख लो। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर हमारी आइस गर्ल और साथ ही अपना युवा दोनों ही मिलके फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि अब ये जो नन्ही सी लड़की थी वो आके अपने युवा की बॉडी के साथ फ्यूजन टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए पूरे तरीके से अपनी पावर का सपोर्ट युवा को दे रही थी। और हमें देखने के लिए मिलता है कि इस फ्यूजन को करने के बाद युवा के जो हेयर थे वो भी अब आइस हेयर की तरह लग रहे होते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक बहुत ही ज़्यादा ह्यूज
सोड को वो फॉर्म करता है। और उसके बाद यहाँ पर सारे ही लोग उसको देखकर हैरान थे। इवन इस बार तो ड्रैगन एम्परर गोड का भी मुंह खुला का खुला रह गया था, क्योंकि उसे अंदाज़ा नहीं था कि युहाओ ऐसा कुछ भी कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो पिंश वू शेंग नाम की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुरंत ही आगे बढ़ा देता है अपनी उस सोड को, और हमें देखने के लिए मिलता है कि वो सोड बहुत ही तेज़ी के साथ आगे बढ़ रही थी। अब यहाँ पर ड्रैगन एम्परर गोड, जिसकी हालत थोड़ी ख़राब नज़र आ रही थी, वो तुरंत ही अपने हाथ का इस्तेमाल करते हुए उस सोड को रोकने की कोशिश करता है। हालांकि तभी इस चीज़ को देखने के बाद तो डीन खुद भी हैरान थे और यही कह रहे थे कि इनक्रेडिबल। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ अभी भी लगातार सोड की पावर को आगे बढ़ाया जा रहा था, और साथ ही आइस गर्ल भी उसकी हेल्प कर रही होती है। जिसके बाद युहाओ चिल्लाता है और एक बार फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ सोड से उसे हिट करता है। अल्टीमेटली अपना युहाओ से थोड़ा नहीं बल्कि काफ़ी ज़्यादा पीछे कर देता है, जो कि यहाँ पर ड्रैगन एम्परर गोड के लिए एक बेइज्जती से भरी बात है। और यहाँ पर वो अपने ओरा का भी इस्तेमाल कर रहा था, लेकिन लगातार पीछे को धंसता जा रहा होता है। हालांकि तभी वो सोड को रोकता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि वहाँ पर वो ड्रैगन आकर उस सोड को पूरे तरीके से क्रैश कर देता है। जिसके बाद यहाँ पर ये जो सोड थी उसके पीसेस थोड़े आसपास फैलने लग पड़े थे। आसपास के जो स्टोन थे वो भी इधर आधर फैल रहे होते हैं और युहाओ की हालत भी ख़राब थी। तभी वो डीन के पास आ जाता है, डीन उसे बचा लेते हैं और अब एक बार फिर से अपनी उसी फिनिक्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि युहाओ को बचाया जा सके और आसपास के एनवायरनमेंट को एक बार फिर से कंट्रोल करा जा सके। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों ही युहाओं को सेफली पकड़ लेते हैं। और अब यहाँ पर ये ड्रैगन एम्परर जो था वो कहता है कि वाकई में तुम्हारे अंदर कुछ तो दम है, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि ये बेट तुम जीत चुके हो, यानी कि मैं हार गया। अब यहाँ पर युहाओ से जीत गया था लिंगर, तो उसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थी और कह रही होती है कि युहाओ वाकई में तुमने बहुत ही ज़्यादा अच्छा किया है। जिसके बाद यहाँ पर युहाओ की तरफ को देखते हुए वो ये भी कहती है कि तुम्हारा जो फर्स्ट अटैक था वो बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग था। और हमें देखने के लिए मिलता है कि सेकेंड टाइम उसने अपनी अल्टीमेट वेपन का इस्तेमाल किया जो कि आइस थी, और थर्ड मूव में उसने उस सोर्ड का इस्तेमाल किया था। और ये तीनों ही कॉम्बिनेशन जो थे बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहे। तभी यहाँ पर डीन कहने लग जाते हैं कि बिल्कुल, अब उम्मीद करता हूँ कि सीनियर लॉर्ड अपने इस प्रॉमिस को ऐसे ही कीप करेंगे, मतलब कि अपने वादे को निभाएंगे। जिसके बाद युहाओ अभी भी खुद को समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। हालांकि वो वाकई बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया है, लेकिन तभी यहाँ पर वो कहता है कि उम्मीद करता हूँ कि अब आप दोनों भी ठीक होंगे। और साथ ही अब इस ड्रैगन की तरफ को देखने लग गया था। युहाओ ये भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी काफ़ी ज़्यादा पावर का इस्तेमाल किया है, तो ड्रैगन एम्परर गोड को भी इससे थोड़ा बहुत नुकसान तो हुआ होगा। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युहाओ जब अपने हाथों को देखता है तो उसके हाथ तक काँप रहे थे। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि युहाओ को कितना ज़्यादा इंजर्ड हुआ होगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन था वो वहाँ से जाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि अब वो हार गया था। लेकिन ये ज़ैंग पेंग इसे बहुत ही ज़्यादा चुल हो रही है। अब वो कहता है कि तो क्या आप ऐसे ही चले जाएंगे इससे बिना बदला लिए, इतनी आसानी से इसे कैसे छोड़ रहे हैं। लेकिन तभी यहाँ पर ड्रैगन एम्परर कहता है कि मैं अपना प्रॉमिस हमेशा ही रखता हूँ। और यहाँ पर ये भी कहता है कि अगर तुम्हें इससे कोई परेशानी है तो इसके बारे में तुम मुझे बता सकते हो। ज़ैंग पेंग अभी चुपचाप ही खड़ा था और यहाँ पर ड्रैगन एम्परर जो थे वो भी अब यहाँ से धीरे धीरे करके जाने लग गए थे। लेकिन तभी उन्हें कुछ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज फील होता है, और ये जो स्ट्रेंजनेस वाली उन्हें फीलिंग आ रही थी ये उनके लिए काफ़ी बड़ी सी खतरे की घंटी भी थी। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि सभी हैरान हो चुके थे कि अब एंट्री कौन मार रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एंट्री हो जाती है टीचर शुआन की, जो कि काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे। और अब वो यहाँ पर ड्रैगन एम्परर को देखकर कह रहे होते हैं कि अच्छा, तो इसका मतलब ये तुम हो। वो काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे थे। लेकिन तभी ड्रैगन एम्परर कहता है कि शुआन, काफ़ी वक्त हो गया वैसे तुमसे मिले हुए। हालांकि इस बात पर उन्हें बहुत ही गुस्सा था और वो कह रहे थे तो इसका मतलब ये है कि तुम अभी तक मारे नहीं गए। तभी वो यहाँ पर कह रहे होते हैं कि ऑफ कोर्स मैं ज़िंदा हूँ। और यहाँ पर ये भी कहते हैं कि मुझे मारने की तो बहुत कोशिश की गई, लेकिन फिर भी देखो मैं बच गया हूँ। इस बात से टीचर शुआन को गुस्सा आ रहा था, लेकिन अभी फ़िलहाल वो चुपचाप खड़े हुए इस बंदे की बातों को सुन रहे थे। लेकिन फिर वो खुश हो जाता और कह रहा था कि देखो मैं अभी भी ज़िंदा हूँ। और ये कहते साथ ही काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए स्काई के अंदर ही कहीं ओझल हो गया था। जिसके बाद ज़ैंग पेंग भी वहाँ से गायब हो जाता और शुआन अभी भी उसे ही देख रहे थे। जिसके बाद डीन भी वहाँ पर आ गए थे और हमें देखने के लिए मिलता है कि शुआन कह रहे थे कि चलो अब वापस चलते हैं। जिसके बाद ये लोग अब वापस श्रेक एकेडमी की तरफ जा रहे थे, जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि ये लोग फॉरेस्ट के थ्रू होते हुए यहाँ पर एकेडमी की तरफ जा रहे थे। तभी यहाँ
अपना यू हाओ जो था वो काफ़ी क्यूरियस होता है ड्रैगन एम्परर के बारे में और कहने लग जाता है कि आगे मास्टर श्वान और ड्रैगन एम्परर दो लोग के बीच में कनेक्शन क्या है, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। जिसके बाद यहाँ पर तुरंत मास्टर श्वान उसे बताने लग जाते हैं कि मू लाओ और साथ ही लोंग शाओ, तुम्हें नहीं पता इनके बारे में, ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल एंड फेमस हुआ करते थे। 200 साल पहले की बात वो बताने लग जाते और कह रहे थे कि एक फाइटिंग कंपटीशन हुआ था जो कि एडवांस सोल लेवल के बंदों के लिए था, जहाँ पर वो ये भी बताने लग जाते हैं कि 200 साल पहले जब ये कंपटीशन हुआ था तो काफ़ी कुछ इसके अंदर हुआ था, क्योंकि एक तरफ तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल मास्टर आए थे जिनके पास में ड्रैगन लाइटनिंग की पावर थी और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ड्रैगन स्पिरिट को अपने पास में कैरी किया करते थे। और अब जब ये कंपटीशन स्टार्ट हुआ तो वहाँ पर उस बंदे को जिसने इस खिताब को जीता उसे ब्लैक एंड वाइट ड्रैगन का खिताब दिया गया। इसके अलावा वो ये भी बता रहे होते हैं कि यहाँ पर दोनों के बीच एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग थी, तभी यहाँ पर यू हाओ कहने लग जाता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, बहुत ही ज़्यादा पहले से। तभी यहाँ पर वो बताने लग जाते हैं कि शायद तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, लेकिन जब वो कंपटीशन हुआ था तो उसके अंदर एक बंदे ने और पार्टिसिपेट किया था जो कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सोल फीमेल मास्टर थी। जिसके बाद यहाँ पर उसका नाम वो ये कि शुई बताते हैं और कह रहे थे कि फिर बाद में इन तीनों के अंदर बहुत ही अच्छी दोस्ती डेवलप्ड हो गई, जिसके चलते यहाँ पर ये लोग दोस्त बन गए। लेकिन तभी यहाँ पर वो कहने लग जाता है लेकिन अभी जब आप उस बंदे से मिले तब तो दोनों के बीच में दुश्मनी नज़र आ रही थी, आखिर इसका क्या मकसद है। तभी वो इसके बारे में बताते हैं और कह रहे थे कि इसकी शुरुआत फीमेल सोल मास्टर से हुई थी जिसका नाम ये शीशुई था। और इसके बारे में मैंने तुम्हें पहले भी बताया, जब ये फीमेल मास्टर अपीयर हुई थी तब ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन मू लाओ ने इसके बारे में ज़्यादातर कभी बात की ही नहीं। लेकिन हाँ, मुझे याद है जब एक बार बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक बैटल हो रहा था तब मू लाओ एंड लोंग शाओयाओ के बीच में काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक बैटल हुई थी और उस बैटल के अंदर दोनों की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। लेकिन मू लाओ जो था वो सेक्ट का लीडर था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी था, जिसके चलते यहाँ पर अंत में उस सेकंड वाले बंदे की हार हुई, क्योंकि ऑलरेडी वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हो गया था और उसके बाद वो अकेला भी रह गया। लेकिन उसका भी डिसअपियर हो गया, जिसके बाद वो तीसरे बंदे के बारे में पूछने लग जाता है। तभी वो कहते हैं कि अच्छा वो भी 100 साल पहले यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल सुपर डुओ के रूप में था और काफ़ी सारे लोग उससे डरा भी करते थे कॉन्टिनेंट के अंदर। लेकिन उसके बाद जिसके बाद वो चुप हो गए थे। तभी यू हाओ कह रहा होता है कि उसके बाद क्या हुआ। तभी वो कह रहे होते हैं कि उसने अपने आप को एक ईविल स्पिरिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे सारे लोग उनकी बात सुन के हैरान थे कि आखिर किस बारे में बात कर रहे हैं और सभी अनजान थे इस बात से कि आखिर ये है कौन जो ईविल स्पिरिट है। लेकिन तभी वो यहाँ पर खुद ही कंफर्म करते हुए कह रहे होते हैं कि तुम्हें शायद उसके बारे में पता है जिससे तुम अभी मिलकर आए। हालांकि इसके बाद इस बात को ख़त्म कर दिया जाता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना यू हाओ उसके सामने उसकी श्रेक एकेडमी आ चुकी थी और अपनी प्यारी एकेडमी को देखने के बाद वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। और यहाँ पर भी वो कहते हैं कि टेम्परेरी तुम्हारे स्टे के लिए हमने कुछ नहीं सोचा है, फिलहाल तो तुम ऐसे ही मैनेज कर लेना, क्योंकि अभी फ़िलहाल बाकी सारे लोग जो हैं वो पोजीडोन पवेलियन में लगे रहेंगे और उसके बाद फिर हम तुम्हारा अरेंजमेंट कर देंगे जैसे ही कार्यक्रम ख़त्म हो जाएगा। जिसके बाद यू हाओ कहता है कि आखिर किस तरीके की बात कर रहे हैं आप, मतलब कि कौन सा कार्यक्रम। तभी यहाँ पे लिंगर कहती है कि जब तुम वहाँ पहुँच जाओगे तभी तुम्हें उसके बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी यू हाओ कहता है कि ठीक है आप लोग आगे चले जाइए, मैं वापस आ जाऊँगा कुछ वक्त बाद, क्योंकि मुझे अपने श्रेक एकेडमी के फ्रेंड्स के लिए कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी लेने हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि यू हाओ थोड़ा श्रेक एकेडमी के पास आ गया था गिफ्ट वगैरह लेने के बाद और हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर यू हाओ काफ़ी ज़्यादा खुश था। उसके चेहरे पे एक अलग तरीके की खुशी नज़र आ रही थी, जिसके साथ ही वो यहाँ पर पास्ट की सारी बातों को याद कर रहा होता है और धीरे धीरे करके अपनी एकेडमी के पास जा रहा था और कह रहा होता है कि टीचर शाओयाओ आखिर आप कैसे हैं। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि एकेडमी के अंदर भी एंटर कर जाता है। चारों ही तरफ को ऐसे देख रहा था जैसे कि पहले कभी अपनी एकेडमी को देखा ना हो और बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था। जिसके बाद पुराने वक्त को एक बार फिर से याद करता है जहाँ पर उसका फ्रेंड और वो काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड किया करते थे। यू हाओ यहाँ से गुजर के जा ही रहा था, लेकिन तभी सडनली उसकी नज़र यहाँ पे पुराने वक्त को याद करते करते एक लड़की के ऊपर पड़ जाती है। उस लड़की ने एक मास्क वियर कर रखा था, उसकी शक्ल नहीं नज़र आ रही थी और देखने में काफ़ी ब्यूटीफुल सी भी नज़र आ रही थी। वैसे तो गाइस आपको पता ही होगा कि ये लड़की आखिर है कौन। तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि उस लड़की की नज़र भी अपने यू हाओ के ऊपर पड़ जाती है, जिसके बाद वो तुरंत ही वहाँ से चली गई थी। हालांकि वो जो उसका मास्क था वो वहीं गिर जाता है, जो कि धीरे धीरे करके फ्लाई करता हुआ काफ़ी ज़्यादा फिल्मी वे में अपने यू हाओ के पास आ गया था। यू हाओ उस मास्क को अपने हाथ में पकड़ लेता है और हमें देखने के लिए मिलता है कि उस मास्क को
काफ़ी ज़्यादा ध्यान से देख रहा होता है। जैसे ही वो उसे देखता है तो अब वो उस लड़की को ढूंढने लग गया था। उसे एक अजीब सी बेचैनी हो रही थी इस लड़की को देखने के बाद। भागता भागता ऊपर भी आ जाता है, लेकिन ऊपर आने के बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर तो वो लड़की मौजूद है ही नहीं। जिसके बाद युहाओ थोड़ा इधर आधर भी देखता है, लेकिन वो लड़की तो पूरे तरीके से गायब हो गई थी। जिसके बाद उसे देखने के लिए मिलता है कि वो लड़की तो नीचे की तरफ को चली गई है। तो अब युवा बेचारा एक बार फिर से भागता भागता जाता, और जैसे ही वो नीचे की तरफ को गया था तभी लोगों से टकराता हुआ आगे की तरफ को जा रहा था, लेकिन अब तक वो लड़की काफ़ी आगे निकल गई थी। युवा उस जगह से निकलना भी चाह रहा था, लेकिन तभी एक बस आ जाती है बीच में, और जैसे ही युवा देखता है तो वो लड़की अगेन डिसअपियर हो गई थी। जिसके बाद बेचारा भटक रहा होता है, इधर आधर चेक कर रहा था उस लड़की के लिए। जिसके बाद युवा परेशान हो गया था, लेकिन अब फिलहाल वो लड़की उसे नहीं दिख रही थी। युवा हार के उस मास्क को ही देखने लग गया था, जिसके अंदर उस लड़की का नाम लिखा हुआ था वांग ख्यार। जिसको देखने के बाद तो युवा कहता है कि इसका नाम वांग दोंग से कितना ज़्यादा मिलता है। और तभी उसे वांग दोंग की बात भी याद आ जाती कि जब तुम शेख अकेडमी के अंदर जाओगे तो वहाँ तुम्हें मेरी बहन भी मिल सकती है। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि युवा उसको अपने पास रख लेता है। और अब वो सोच रहा था कि क्यों ना वापस जाया जाए, क्योंकि उसे वांगडोंग की याद आ गई थी। तो अब अपने दोस्त वांगडोंग को ढूंढने के लिए इधर आधर चल पड़ता है, लेकिन तभी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि अब अपनी वांग क्यार कह रही होती है कि मुझे बता सकती हो कि आखिर मैं अकेडमी के अंदर किधर से जा सकती हूँ। तभी दूसरी लड़की उसे रास्ता बता देती है, और अब वांगडोंग ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे कि पहले कभी अकेडमी में आया ही ना हो। हमें देखने के लिए मिलता है कि अपना युहाओ इतना ज़्यादा खुश था कि इतनी स्पीड से साइकिल को चलाता हुआ लेके जा रहा होता है जैसे कि कोई ट्रेन हो। काफ़ी ज़्यादा खुशी उसके चेहरे पर नज़र आ रही थी। सारे लोगों को हाई कर रहा था, भले ही उनसे जान पहचान हो या नहीं, उससे कोई भी लेना देना नहीं है। बस आगे की तरफ को चलता जा रहा था, सभी को हाय हेलो करता जा रहा होता है। आधे से ज़्यादा लोग उसे पहचान नहीं पा रहे थे और कह रहे थे कि आखिर ये है कौन। जिसके बाद वो अपने रूम में आकर कहता है कि वांगडोंग तुम कहाँ हो। लेकिन उसे कुछ नहीं दिखता, जबकि एक कोम के नीचे यहाँ पर एक प्रिंट रखा हुआ दिखता है। जैसे ही वो उसे हटाता है तो वो एक पैम्पलेट थी। युहा उसी को देखने लग गया था और कह रहा होता है कि टीचर ग्वान यू, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं कि आखिर ये क्या चीज़ है। जिसके बाद वो दोनों ही टीचर के पास में आ जाता और कह रहा था कि ना तो मुझे इसके बारे में पता चल रहा है कि ये क्या चीज़ है, और इसके साथ ही ना मैं ये पता लगा पा रहा हूँ कि आखिर मेरा फ्रेंड वांगडोंग कहाँ पर है। जिसके बाद ये दोनों ही टीचर उसकी शक्ल को देखने लग गए थे और उससे वो पैम्पलेट ले लेते हैं। जिसके बाद टीचर बताने लग गई थी कि कल तुम्हें पोजीडोन लेक के पास में पता चल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर एक इवेंट हो रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब वो पोजीडोन के बारे में सुन के थोड़ा हैरान था कि आखिर ये जगह है क्या। हालांकि तभी हमें देखने के लिए मिलता है कि वो अब इधर आधर से गुजरता हुआ जा रहा था और वांगडोंग के बारे में कुछ भी खबर नहीं थी। अब वो इसी इवेंट के बारे में सोच रहा था, लेकिन तभी उसका पुराना दोस्त उसके पास में आ जाता और कह रहा था कि तुम्हें शायद इसके बारे में नहीं पता है, लेकिन ये एक सोशल गैदरिंग होने वाली है जिसके अंदर अपोजिट सेक्स के लोग एक दूसरे से मिलेंगे और एक अच्छा खासा रोमांस हमें देखने के लिए मिल जाएगा। कि रोमांटिसिज्म देखने के बाद तो अपना युहाओं से पीछे हटाता और कह रहा था कि भाई मैं लड़का हूँ। जिसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि दोनों वहाँ से जा ही रहे थे। तभी वो कहता है कि वांगडोंग कहाँ चला गया। तभी वो कहता है कि वांगडोंग कहीं भी हो, लेकिन कल होने वाले इवेंट के अंदर वो ज़रूर से ही आएगा, तुम देख लेना। और हमें देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर एक बार फिर से वांगडोंग अपीयर हो गया था, जिसे देखने के बाद लड़कियां काफ़ी ज़्यादा खुश थी और सोच रही थी कि कल जो पोजीडोन के अंदर इवेंट होने वाला है इसके अंदर ज़रूर से ही पार्ट लेंगे, क्योंकि हैंडसम वांगडोंग क्या पता हमारे साथ में प्यार कर ले। दूसरी साइड शीशी अपनी फ्रेंड से पूछ रही थी तो क्या तुम कल होने वाले उस इवेंट के अंदर जाओगी, लेकिन तभी वो इस चीज़ के लिए उदास होते हुए मना कर देती है। काफ़ी बड़े से स्टोन के पास में जाती है और वहाँ पर एक नाम लिखा हुआ था जिसको वो टच कर रही थी। यकीनन वो उसके लवर का ही नाम था। और उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि वो फ्लावर रख के वहाँ से चली गई थी। अब दूसरी साइड हमें देखने के लिए मिलता है कि इस इवेंट को अटेंड करने के लिए अकेडमी के ढेर सारे स्टूडेंट्स पहुँचे हुए थे। सभी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे होते हैं इस इवेंट के लिए और सभी से ज्वाइन करना चाह रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे एक एक करके यहाँ पर आ रहे थे। उसके बाद हमें देखने के लिए मिलता है कि यहाँ पर धीरे धीरे करके इस इवेंट को पूरे तरीके से ऑर्गेनाइज कर दिया गया था, जहाँ पर अब ये इवेंट स्टार्ट होता है। ढेर सारे लड़के कुछ फ्लावर्स के ऊपर खड़े हुए थे और वो यहाँ पर अपनी फीमेल पार्टनर्स का इंतज़ार कर रहे होते हैं। लड़के यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टशन दिखा रहे थे। तभी युहाओ कहने लग जाता है कि वांगडोंग कहाँ है। तभी उसका भाई कहता है कि यहीं का
ही होगा, तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहे हो। जिसके बाद वो तुरंत ही उसे धक्का दे देता है और उसके बाद यहाँ पर तुरंत ही युहा एक उसके पास आके खड़ा हो गया था। जिसके बाद काइटो भी यहाँ पर मौजूद था और काइटो कह रहा था कि मैं भी यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पर ये सब खड़े हो चुके थे, लेकिन अब दूसरी साइड से भी लोटस अपीयर होना स्टार्ट होते हैं, जहाँ पर एक लड़की लोटस के ऊपर डांस कर रही थी और जैसे बाकी सारे लोटस वहाँ अपीयर होते हैं तभी सारी लड़कियाँ उसके अंदर डांस कर रही होती हैं। बहुत ही अच्छा सुंदर डांस वो लड़कियाँ कर रही थी। तभी शीशी वहाँ पर अपीयर होती है और फिर वो कहने लग गई थी कि मैं हूँ आपकी होस्ट, और साथ ही यहाँ पर भी अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि मैं हूँ आपका होस्ट और आपका दोस्त बेई। जिसके बाद वो अब इस इवेंट को ऑफिशियली स्टार्ट करता है। जिसके बाद सारे ही लोग अब काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे थे। इसी के साथ आज का ये एपिसोड हो जाता है एंड, लेकिन इसका आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आपको तो पता ही है कि दोनों लव बर्ड्स एक दूसरे से मिलेंगे। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।